आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विनस एचडी की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। आप चांद रात तक, रात 10 से रात 12 बजे तक हमारी खुसूसी नशरियात देखेंगे, जिसमें उलमाए इकराम रोशनी डालेंगे रमज़ानुल मुबारक की फजीलत पर और तमाम तीनों ही अशरे कैसे गुजारने हैं, मग़फ़िरत कैसे करवानी है, रहमतें कैसे लूटनी है, और उसके बाद नात, मनकबत और हम्द सना का मुकाबला भी है। गिफ्ट हैम्पर्स भी जजेस फैसला करेंगे कि आपके साथ जाना है नहीं जाना है। तारुफ करवाता चलूँ, पहला सेगमेंट है। दूसरे सेगमेंट में आप ये जो हमारा नात और हमद सना का जो मुकाबला है वो भी आप देखेंगे। दूर दराज से लोग आके शिरकत कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊं, मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर फैसल मेहदी साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। उनके साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं मोहम्मद अहमद फातमी साहब, आपका भी सर शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं आप सीनियर नात ख्वां हैं, कई आप निजी टेलीविजन पर आप उनको देखते हैं, मोहम्मद माज साहब। बहुत शुक्रिया माज, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी आज हमारे पहले सेगमेंट में हिस्सा बनेंगे, तसद्दुक़ गौरी साहब। गौरी साहब आपका भी शुक्रिया। और को होस्ट मेरे साथ बिलाल हुसैन भी मौजूद हैं। स्टार्ट करेंगे अल्लामा डॉक्टर फैसल साहब आपसे। रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया, स्टार्ट में ही हम देखते हैं समाजी सरगर्मियों में तेज़ी आ जाती है। जब हम शहर कायद की बात करते हैं तो कोई ऐसी सड़क, कोई चौरंगी नहीं है जहाँ पे वो कहते हैं कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो नौजवान हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, गाड़ियों को रोक कर अफ्तारी करवाई जाती है। कितनी फजीलत है इन कामों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साजिद भाई, एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस मुसर्रत और मुतबर्रिक प्रोग्राम में मदऊ किया। कल हमारी गुफ्तगू इसी मौजू पे चल रही थी कि माह रमज़ान का जो रोज़ा है उसके 3 पहलू है इस रोज़े का। पहला पहलू जो फ़लसफ़ा है इस रोज़े के अंदर पोशीदा है वो तबई फ़वाइद हैं इस रोज़े के। इंसान के सेहत पर माह रमज़ान मुबारक के कई फ़वाइद हैं। उनमें से हम एक रिवायत का सहारा लेते हुए कि सूमू तसिहू, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। और ये आलमी सतह पर भी देखें कि बहुत से माहिरीन, जो तिबी माहिरीन हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि माह रमज़ान का रोज़ा इंसान की सेहत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सुभान अल्लाह। और खुद ज़ाती तौर पर मेरा यह तजर्बा है कि मैं माह रमज़ान मुबारक में जिस्मानी तौर पर मैं जो है वो अपने आप को सेहतमंद फील करता हूँ। मैदे के कुछ शिकायत होते हैं तो माह रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़लसफ़ा इस माह रमज़ान का वो ये है कि मानवी तौर पर इंसान को मजबूत कर देता है, मानवी तौर पर। अब देखें कि इस माह रमज़ान मुबारक के इन इबादात के अंदर जहाँ नमाज है, जहाँ कुरान शरीफ की तिलावत है, जहाँ पर इफ्तार के अजर व सवाब का इतना बड़ा ज़ख़ीरा रिवायात के अंदर हमारे पास मौजूद है, वहाँ ये भी बयान किया गया है कि माह रमज़ान मुबारक माह दुआ है। और खुतबा शाबानिया का वो छोटा सा टुकड़ा मैंने बयान किया था कि वह दुआउकुम फीही मुस्तजाबुन। इस महीने में जो दुआएं मांगी जाती हैं वो आम जो अय्याम में दुआएं मांगी जाती है उससे ज़्यादा कबूलियत का जो है वो ज़्यादा इम्कानात होते हैं। एक एक दुआ के टुकड़े पे गौर करने की ज़रूरत होती है। हम चूँकि लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी जब पढ़ते हैं तो शऊरी तौर पर नहीं पढ़ते हैं। इंसान का जो नफ्स है वो कैफियत शऊर में आ जाए, शऊरी कैफियत में जब ये अल्फाज अदा करेगा तो उसका असर मानवी तौर पर इंसान के वजूद पर होगा। लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, इसी को ले लें कि 2 जुमलों पे मुश्तमिल ये लफ्ज़ है और इसका कितना मानवी ताकत है हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक आरिफ ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है कि हमारा अल्लाहु अकबर कहना और एक वली का अल्लाहु अकबर कहने में फ़र्क है। बेशक बेशक। हम जब अल्लाहु अकबर कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है तो हम सिर्फ अल्फाज अदा कर रहे होते हैं, और जब कोई वली जब इस लफ्ज़ को अदा करता है तो पूरी मानवियत के साथ अदा करता है। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखें कि वो जब अल्लाहु अकबर कहते हैं
تو وہ پوری روح کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. یہی سبب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی. ان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت، مادی طاقت، تخت و تاج، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ لفظ ادا کیا ہے روح کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی مقام پر مناجات شعبانیہ کا ایک ٹکڑا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کے الفاظ ہمیں معنوی طور پر کتنے طاقت پہنچا سکتے ہیں، خصوصاً جو نفسیاتی مسائل کی شکار ہیں، سماجی رویوں سے تنگ آ چکے ہیں، بڑے مسائل سماج کے اندر. ان سے نکلنے کے لیے اس ماہ رمضان کو غنیمت سمجھیں اور تنہائی میں بیٹھ کر ان الفاظ پہ غور کریں کہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک. مولا حضرت علی علیہ السلام کے مناجات شعبانیہ ہیں، عموماً ماہ رمضان میں ان کی تلاوت کی جاتی ہے. پروردگار الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، پروردگار مجھے وہ کمال عطا فرما سبحان اللہ، کہ میں سب سے کٹ کر تیرا عبد بن جاؤں. سبحان یہ ماہ رمضان ماہ بندگی بھی ہے، بندگی کا مہینہ. حضرت علی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کمال اس میں نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا دولت مند ہوں، کس گھرانے میں میری پیدائش ہوئی ہے، میرے ایم پی ایس کے ساتھ میرے تعلقات ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میرے کمال یہ ہے کہ میں سب سے کٹ جاؤں، ساری نسبتیں ایک طرف، سبحان اللہ، بس تیری بندگی ہی میرے لیے طاقت کا سرچشمہ ہے. بہترین اور بہترین. آگے جملہ یہ ہے کہ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ، پروردگار میرے قلب کی نگاہوں کو وہ بصارت، وہ روشنی عطا فرما کہ میں قلب کی نگاہ سے تجھے دیکھوں. سبحان اللہ، سبحان ماہ اللہ. رمضان مبارک دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھنے کا ایک وسیلہ ہے. بہت بہت اچھی. اور سماجی جو سوال آپ نے کیا تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ تو اس کا معنوی پہلو ہے جو ایک مسلمان، ایک انسان ماہ رمضان سے حاصل کر سکتا ہے. سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ تھانوں کے اندر ایف آئی آر چیک کریں، کرائم رپورٹ چیک کریں، ماہ رمضان مبارک کے اندر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا. ایسا ہی ہے. ماہ رمضان کا ایک سماج پر بھرپور اثر ہوتا ہے. ہر شخص اپنے اندر یہ فیلنگ محسوس کرتا ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، کہیں مجھ سے کسی انسان کے لیے کوئی نقصان نہ ہو، کوئی سماج کے لیے نقصان نہ ہو. ہر فرد اپنے استطاعت کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. بہت اچھی بات یہی سبب ہے ساجد بھائی کہ شہر کراچی کا حسن یہ ہے کہ اب ہر چوراہے پہ دسترخوان سجائے نظر آئے گا. بہت اچھی بات کی آپ نے علامہ فیصل صاحب. گوری بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے استاد محترم بھی ہیں. گوری صاحب، سیاست میں تو گہما گہمی ہے، سیاست سے ہٹ کر کراچی کی ہم بات کرتے ہیں تو رونقیں بڑھ گئی ہیں یا رونقیں کم ہیں؟ آپ آج غالباً تیسرا رمضان ہے تو آپ نے سروے کیا ہوگا کہ نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. جس طریقے سے ساجد صاحب علامہ صاحب نے دین کے حوالے سے رمضان کی فضیلت بیان کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات پہ چھوٹ بھی دی ہے کہ اگر بیمار ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں. بہت اچھی بات. اگر آپ کسی حوالے سے روزہ نہیں رکھتے تو اس کا کفارہ ہے، آپ روزہ اتنے افراد کھلا دیں. یہ تمام چیزیں ہیں. رمضان کے ساتھ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایز اے مسلمان ہم وہ رمضان کے مہینے میں وہ فرائض ادا کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. اگر ہم دنیا میں اس طرح کے جو مذہبی تہواروں کو دیکھتے ہیں دیگر مذاہب کی طرف بھی، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان ممالک کے اندر مذہبی تہوار آتے ہیں، یہ بھی ایک مذہبی تہوار ہے آگے چل کر یہ، تو وہاں عوام کو ریلیف دی جاتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو ہم لے لیتے ہیں، کراچی شہر کو لے لیتے ہیں، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. صحیح. فروٹ سے لے کر گارمنٹ سے لے کر تمام چیزیں خرید و فروخت جو 1 روپے سے 10% زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا مذہب، ہمارا رمضان، ہماری چیزیں یہ نہیں کہتی. ہم تراویح بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور 5 ٹائم بھاگ بھاگ کے نمازیں بھی ادا کرتے ہیں دکھاوے کے لیے. مگر ہم جب انہی خریدار کے پاس جاتے ہیں کچھ چیز خریدنے کے لیے تو وہ ڈبل ٹیبل قیمت کے پر وہ چیز فوقت کرتا ہے. سوسائٹی کا ایشو ہے گوری صاحب؟ ہاں نہیں، یہ مذہبی خامیاں ہیں جو ہمارے اسکالر ہیں مذہبی یا عالم دین ہے مذہبی، چاہے وہ کسی بھی مختلف فکر سے تعلق رکھتے ہوں،
आप ये देखें मसाजिद हो गए, बारगाह हो गए, या इज्तिमा जितने भी मजहबी और होंगे, उसमें ये बातें नहीं की जाती हैं। सिर्फ ये बताया जाता है कि ये इससे ये फायदा है, इससे ये नुकसान है, आप ये इससे समझते हैं कि फायदा ये है। उलमाओं की जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल जिम्मेदारी है, और हर फर्द की जिम्मेदारी है। हर फर्द की जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पर वाहिद रमजान ऐसा है कि जिसमें हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, यानी कि हमें हज के लिए पैसा चाहिए, ज़कात देने के लिए पैसा चाहिए, और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है ना, उम्रे करने जाना है। अब हम ये देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ये कमर्शियल हो गया रमजान, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, चाहे इदारे हों, कमर्शियल हो गया है। हर बड़े आदमी को आप फोन उठाएंगे, वो बोलेगा मैं उम्रे पे हूँ, कमर्शियल हो गया। हर एक को फोन उठाएंगे, आप बोलेंगे मैं ज़ियारतों पे हूँ, ठीक है। अल्लाह जो है, अल्लाह पाक की ज़ात जो है हर वक्त, हर महीने, हर चीज़ों में हर वक्त नजर आती है अगर हम उस कुदरत को देखते हैं। लामा साहब ने कहा कि क्राइम में भी कमी होती है और मुख्तलिफ चीज़ों में होती है, मगर अगर सिर्फ इस महीने को अफजलियत हासिल है हमारे मजहब के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, मगर हम उस महीने में इबादत के साथ इंसानियत, जो अल्लाह ताला ने कहा इंसानियत की, उस पर हमारी तवज्जो नहीं होती है। तो गौरी साहब, ये हुकूमतों की भी तो जिम्मेदारी है ना? देखिए, हुकूमत से बढ़ के सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ज़कात आप हम किसी को कहते हैं कि हम देखते हैं ये अरबपति आदमी है, करोड़पति आदमी है, उससे ज़कात की बात करते हैं, गरीब को दिया, बोलते हैं हमने दे दिए, कहाँ दिए, ठीक है। ये अच्छा, इसी तरीके से जो चंद फलाई इदारे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो भी अपने मसलक को देख रहे हैं और अपने करीबी लोगों को देख रहे हैं, ज्यादातर माजरत के साथ, जो उसकी इमदाद दे रहे हैं। फिर जो हम इमदाद देते हैं या राशन देते हैं, वो राशन वो इतना पूरा भी नहीं दे सकते कि उसका पूरा रमजान उस फैमिली का गुजर सके। फिर हम तस्वीर खिंचाते हैं, हम पब्लिसिटी करते हैं, सस्ती शोहरत। हाँ, ये हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है, ये मजहब, और ना ही वो पैसे जो आप इसमें खर्च किए जा रहे हैं नाम पर। अगर ज़कात पाकिस्तान में सही तौर पे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि हर खुशहाली से ईद मनाएगा। बहुत अच्छी बात की आपने तसद्दुक़ गौरी साहब, सोसाइटी के एक अहम पहलू को आपने उजागर किया, और ये हमारा मजहब भी कहता है। बहुत अच्छी बात की। अहमद फातमी साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह के ये जो मामलात चल रहे हैं कि उलमाओं पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आके इस पे रोशनी डालें, कम से कम रमज़ान में तो रिलीफ हुकूमतों को भी देना चाहिए, लेकिन उलमाओं की कितनी जिम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कहा गौरी साहब ने भी कहा और अल्लामा साहब ने भी, दरअसल रमज़ान जो है वो हमारे मिंबर से या हमारे महराब से जो चीज़ डिलीवर होनी चाहिए थी, वो उस तरह से जो दीन ने बताई है कि रमज़ान ना सिर्फ़ एक इबादत का महीना है, मानवियत और सवाब हासिल करने का महीना है, बल्कि ये एक बुनियादी तौर पर ट्रेनिंग का पीरियड है। यानी साल के 11 महीने मैंने कैसे गुजारने हैं, उसकी अगर दीनी तरबियत की कोई कारगाह है, कोई वर्कशॉप है, ट्रेनिंग से का ड्यूरेशन है, तो वो रमज़ान है, जिसके अंदर उलमा का बदरजा आतम फरीज़ा बनता है, और बाकी हर उस शख्स, इदारे या हर उस प्लेटफॉर्म का जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं असर रखता है कि वो इस चीज़ को उजागर करे कि रमज़ान के अंदर आपने मसलन, हम इसी चीज़ को अगर देख लें जिसको गौरी साहब ने मेंशन किया, महंगाई को, तो रमज़ान बुनियादी तौर पर इस बात का महीना था कि जिसमें उखुवत आम हो। मसलन दीन का जो कॉन्सेप्ट है कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, उस भाईचारगी को आम होना चाहिए था। या भाईचारगी के बजाय बेचारगी ज़्यादा आम हो रही है कि हर एक शख्स जो है दूसरे के मुकाबले में अपने आप को बेचारा समझ के और दूसरे के तमाम हुकूक को ज़ब्त कर रहा है, उस पर मसलन उसके माल में कीमतें बढ़ाकर दीगर चीज़ें कर रहा है। तो अब उलमा अगर दीन को, खुसूसन माह मुबारक रमज़ान और रोज़े के फ़लसफ़े को इस एंगल से बयान करें कि मुआशरे के अंदर मुझे एक फ़र्द ऐसा नहीं बनना कि मुझे सिर्फ फ़र्द बनना है कि जिसने अपना सवाब कमाना है, अपनी जन्नत कमानी है, बल्कि मुझे एक उम्मत का हिस्सा हूँ मैं, मुझे उम्मत का हिस्सा बनाया गया। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान की, उसमें यही फरमाया कि मुसलमान एक जसद की मानिद है, लेकिन हमारे यहाँ
معذرت کے ساتھ جو رویہ نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم ایک شو پیس بننے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی میں اچھا ہو جاؤں, باقی جو میرے ارد گرد ہے وہ جیسا بھی, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بہت اچھا. حالانکہ ہمیں وہ اینٹ بننا ہوگا, وہ حصہ بننا ہوگا اس دیوار کا, دین کی عمارت کا, کہ مجھے بھی بہتر بننا ہے اور مجھے پورے کے پورے معاشرے کو بہتر بنانا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے احمد فاطمی صاحب. بلال ماس نعت پڑھیں, ہم چاہ رہے ہیں بلال ایک نعت ہو جائے. ماس صاحب انشاءاللہ نعت سنائیں گا انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. درود شریف اللہم صلی اللہم صلی. خالق کونین کا, خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان ہے. خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان ہے. بوریے پر سونے والا, بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے, عرش کا مہمان ہے. مرحبا چادر نبی کی مخملی جزدان ہے, مرحبا چادر نبی کی مخملی جزدان ہے, مخملی جزدان ہے. مرحبا چادر نبی کی مخملی جزدان ہے. چہرہ جیسے, چہرہ جیسے رحل پہ رکھا ہوا قرآن ہے, رکھا ہوا قرآن ہے. بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے, عرش کا مہمان ہے. گیسوں والے نبی اے رحمتوں والے نبی, رحمتوں والے نبی. گیسوں والے نبی اے رحمتوں والے نبی, آپ پر قربان ہماری باپ ماں کی جان ہے, باپ ماں کی جان ہے. خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان ہے. بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے, عرش کا مہمان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بریک کے بعد خوش آمدید. اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہمارا ہے رمضان میں. ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید اور ڈھیر ساری آپ کے لیے دعائیں کہ رمضان المبارک آپ تمام کے لیے بہت اچھا گزرے, عبادتوں میں گزرے اور روٹوں کو منانے میں گزرے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں
اور دوسرے سیگمنٹ سے ہمارا نعت منقبت اور حمد و ثنا کا کمپٹیشن ہوتا ہے. ججز حضرات بھی پہنچ چکے ہیں. رانا باسط صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ معاذ بھی پہنچ چکے ہیں اپنی نشست پر. معاذ آپ کا بھی شکریہ. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بلال آپ کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. پہلا کنٹسٹنٹ دیکھتے ہیں. جی یہ مائک اٹھائیے گا. مائک اٹھائیں. جی کہاں سے ہیں بیٹا؟ سہیل ٹاؤن. جی آپ کا نام کیا ہے؟ رائنا فاطمہ. کیا پڑھیں گے آپ؟ تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال. تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب, ذرے کو آفتاب بنانا تیرا سبحان کمال. اللہ. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. تیرے ہی ذکر پاک میں, تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ سال. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. امت تیرے نبی کی, امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے. آپس میں اختلاف ہے, نفرت دلوں میں ہے. آپس میں اختلاف ہے, نفرت دلوں میں ہے. صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باسط صاحب بہت معصوم سی بچی ہیں, کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ میرے خیال سے یہ تو گفٹ بھی لے کر جائیں. اور ماشاءاللہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, ایک تو آپ آواز سنیں ماشاءاللہ, بہت چھوٹی بچی ہے. اچھا میں نے ایک بات آپ سے یہ کی, کیونکہ ہر عمر کا جو بچہ یا بچی ہوتی ہے اس کی ایک رینج ہوتی ہے, ایک ایوریج ہوتی ہے. الحمدللہ یہ اپنی عمر میں پوری ہے. سبحان اللہ. جی معاذ بہت بھائی, پیاری آواز ہے ماشاءاللہ. بالکل بالکل باسط بھائی, مطلب گفٹ دینا ہے ان کو. بالکل ان کو گفٹ دینا ہے. یہ آپ بیٹا مرکری انڈسٹریز کا یہ گفٹ ہے, یہ آپ لے کے جائیں گی صاحب, ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنے پاس رکھیں. جی آگے مائک بڑھائیں. آپ کا بھی نام؟ منقبت آصف. منقبت آصف. کتنا ٹائم ہے ججز؟ ڈیوریشن بتائیں. 2 شعر پڑھ لیں. 2 شعر. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا, تو تفصیل سن لو. تھنا تو کا ایک ہار اشکوں کے موتی, درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ان کا فیڈ بیک بھی ججز. میں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پڑھنے میں اور ان کے برکت عطا فرمائے. جو انترا ہے نا, انترے کا ایک اپنا ہی مقام ہے. ایک جب آپ انترا لیں تو اس کو بھرپور طریقے سے لیں. اب آپ نے انترا لیا, انترے کے ساتھ جو آپ نے سر لگانے تھے اور اس میں جو چاشنی تھی وہ بالکل بھی مجھے نظر نہیں آئی, اور جلد سے جلد آپ نے وہ کام کر کے آج صحیح پہ آپ آ گئی, تو میں تھوڑا سا مطمئن نہیں ہوں. سیکنڈ راؤنڈ. جی معاذ. بالکل باسط بھائی جس طرح کہا, تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں اور آرام سے ابتدا کریں. اور چلیں سیکنڈ راؤنڈ میں آپ آئیے گا ضرور. سیکنڈ راؤنڈ میں جی آپ کا نام؟ اریبہ کرم. اریبہ 2 منٹ ہیں آپ کے پاس, کیا پڑھیں گی آپ؟ لو مدینے کی, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی
से लगाए हुए हैं, दिल को हम मदराए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे शुरू करते हैं। स्टार्ट इनका इतना पक्का नहीं था स्टार्ट, लेकिन जब इन्होंने जी आंसर लिया भी कब्र की नींद से, तो वो बड़ा पक्का लिया। वो उसमें मुझे लगा कि नहीं, ये आगे और मेहनत कर सकती हैं। अच्छा, हमें जहाँ लगेगा कि बंदा कर सकता है तो हम उसको जरूर आगे लेके जाएंगे। सही है, बिल्कुल, इंशाल्लाह इनको भी अगले राउंड के लिए बुलाते हैं। ठीक है। सेकंड राउंड में क्वालिफाई तो कर गए, क्या गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे या नहीं? गिफ्ट दे। अच्छा, इनको भी गिफ्ट देना है। चलें जी, इनको भी गिफ्ट एक देते हैं। मरकरी इंडस्ट्रीज के बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर आप तमाम हाजरीन के लिए हैं। ये मरकरी इंडस्ट्रीज से ये आपका भी गिफ्ट है, आपने क्वालिफाई कर लिया है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन हमारा है, रमज़ान जारी है। थर्ड सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं और दीगर मेहमान भी दूर दराज से आ चुके हैं। स्टार्ट लेते हैं, टाइम को सेव करते हैं। हजरत माइक उठाइएगा, आप सबसे पहले नंबर पे आप बैठे हैं, माइक उठाएं और बताएं कहाँ से हैं आप? मैं कराची से हूँ, ब्लॉक 16। अच्छा, कितनी देर इनका ड्यूरेशन? 2 मिनट जी, बिस्मिल्लाह। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, मेरे घर ऐप की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे घर ऐप की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे घर की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझ
मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। माशाल्लाह जुनैद ने अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं कुछ जगहों पे निशानदेही करूँगा कि जब इन्होंने स्टार्ट किया उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, फिर ये दूसरे अंतरे पे आ गए, जो है मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, इन्होंने ये खा गए, नहीं पढ़ा इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने कहा मेरे हर ऐब एक लफ्ज है, इन्होंने कहा ऐब, सांस ले लिया, टूट गया, तो वो लफ्ज का मायने का चेंज हो गया। जरा इनको आप अगर पढ़ के बताते हैं। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते, ऐसे देखिए तो मैंने और जता के, लेकिन आप इसको भी सिर्फ सीधा पढ़ जाते ऐप को पूरा करके। और लफ्ज है जुल्मो, आपने कहा जुल्मो, लेकिन आपकी अमूमी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि ऑडिशन है, हमें आवाज देखने, हमें ये पता है कि आप आगे और अच्छा कर सकते हो, तो इसलिए हम आगे पहुंचाएंगे आपको इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आप जिस तरह बासित भाई ने कहा, यही मैं निशानदेही ये करने लगा था, लेकिन बासित भाई ने बता दी, तो ये है कि बाकी इंशाल्लाह अभी मजीद सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। आगे हजरत आप माइक पर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल बासित है और मेरा ताल्लुक कुरंगी से है। जी बासित, बिस्मिल्लाह। रसूल अमी खात माशाल्लाह बहुत अच्छे। दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, हक के करीम, हक है तेरे करीम, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ऐ रसूल अमी। सर इतना खूबसूरत पढ़ा। जी जी आपने गिफ्ट देने लगे। अरे पहले गिफ्ट ये देखें, ये मरकरी इंडस्ट्रीज से गिफ्ट हैम्पर, पूरी कोशिश है कि पूरा ही रमज़ान आपको हम देते रहें, जो बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, हम जो सना करते हैं, जजेस उनका फैसला करते हैं, ये आपके लेकर जाइएगा अपने साथ। अब बासित भाई जनाब बहुत खूबसूरत पढ़ा। अगर आंखें बंद की जाएं तो यकीन करें ऐसा लग रहा है कि सरकार का गुंबद है और हम बैठे हैं, आंसू अश्क बहुत अच्छा पढ़ा, और अल्लाह ताला इनकी आवाज में और बरकत अता। सेकंड राउंड में इन्होंने आना है, बिल्कुल आना है सर। सेकंड राउंड में आपने जी बिल्कुल चलें जी। आप हजरत आप माइक पे नाम बताइएगा, कहाँ से आया? सर मैं
कुरंगी से आया हूँ, मोहम्मद कलीम चिश्ती। बिस्मिल्लाह साहब। कलीम साहब 2 मिनट हैं आपके पास। शौको नियाज़ो इज़के सांचे में ढल के आ, शौको नियाज़ो इज़के सांचे में ढल के आ, ये कूचाए हबीब है, पलकों से चल के आ, ये कूचाए हबीब है, पलकों से चल के आ, सोजो तपिशे सुखन अगर चाहता है तू, सोजो तपिशे सुखन में अगर चाहता है तू, इश्क़े नबी की आग में ताइबी पिघल के आ, इश्क़े नबी की आग से ताइबी पिघल के आ, शौक़ माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने इतना बेहतरीन पढ़ा है कि अगर ये मुकाबला ना हो और इनसे कहें कि बस पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं, और आज की रमजान की रात ऐसी इनको सुनते हुए गुजर जाए। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ा, बहुत कमाल पढ़ा। माशाल्लाह ये हमारे साथ आगे जा रहे हैं, मगर एक बहुत अच्छा पढ़ा आपने, सुर में पढ़ा हर लिहाज से। एक छोटे से अदायगी हम जाहिर सी बात है वो भी देख रहे हैं। इनका इट्स को इट्स लफ्ज़ है, इट्स जो इंकिसारी से आता है, तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन मरकरी इंडस्ट्रीज का गिफ्ट इनके साथ जाएगा सर, आपके साथ भी ये गिफ्ट हैम्पर जाएगा। मरकरी इंडस्ट्रीज के गिफ्ट बेताशा पूरे रमज़ान हमारी कोशिश है कि जो दूर दराज से लोग मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, अगर वो अच्छी नात मनकबत पढ़ते हैं, तो अगर जजेस उनको पास करते हैं तो ज़रूर गिफ्ट लेके जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है, लास्ट सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं और गिफ्ट हैम्पर भी हम दे रहे हैं। लोग दूर दराज से आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे हैं, हमदो सना कर रहे हैं, मनकबत पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। 3 और मेहमान आ चुके हैं। सबसे लास्ट में आप हजरत बैठे हैं, माइक उठाइएगा, अपना आप नाम बताइएगा। सुभान मुआविया। सुभान मुआविया, कहाँ से हैं आप? औरंगी टाउन 12 नंबर से। औरंगी टाउन 12 नंबर से। 2 मिनट है आपके पास, क्या सुनाएंगे? बिस्मिल्लाह। ये ख्वाहिश थी तेरे होते
जो पैदा में हुआ होता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तेरे चेहरे को ए आका हर एक पल देखता होता सुभान अल्लाह जो होता तू पंगोड़े में फलक पर चांद में होता सुभान अल्लाह जो होता तू पंगोड़े में फलक पर चांद में होता जिधर उठती तेरी उंगली उधर को मैं फिरा होता ये ख्वाहिश थी तेरे होते जो पैदा में हुआ होता अबू बकर की आँखों में जो आंसू था वो मैं होता सुभान अल्लाह अबू बकर की आँखों में जो आंसू था वो मैं होता तेरे चेहरे में आका तेरे चेहरे में आका हर एक पल देखता होगा ये ख्वाहिश थी तेरे होते जो पैदा में हुआ होता तेरे चेहरे में आका हर एक पल देखता होता। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। आप माइक उठाइएगा प्लीज। जी, आपका गुड नेम, कहाँ से आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोरंगी से आया हूँ, मेरा नाम हसन अली है। ठीक है, 2 मिनट हैं आपके पास, बिस्मिल्लाह। सरे में है फिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निगाहे मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए तो दुनिया जान देने के लिए तैयार हो जाए, तो दुनिया जान देने के लिए तैयार हो जाए। और फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में। मुझे जो देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए, मुझे जो देख ले उसको तेरा
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बासित साहब, इंतहाई खूबसूरत, बहुत अच्छा लहन है इनका और सुर में इन्होंने पढ़ा। कलाम का जो इंतखाब है वो भी बड़ा खूब किया माशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे देखेंगे। बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह आपको आगे देखेंगे। आगे माशाल्लाह, गिफ्ट इनके बहुत- साथ जाएगा, जी, नहीं इंशाल्लाह। इनके साथ गिफ्ट भी जाएगा। और आबिद मजीद मरकरी और मरकरी इंडस्ट्रीज के गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे और पूरा ही रमज़ान जाएंगे। अगर आप अच्छा कलाम पढ़ते हैं, अच्छी नात मनकबत पढ़ते हैं, जजेस आपको पास करते हैं। और मरकरी इंडस्ट्रीज और आबिद मजीद भाई के लिए भी ढेर सारी बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात आपकी पूरी फैमिली के लिए। चार चांद लगा दिए मरकरी इंडस्ट्री ने, ये आपके साथ गिफ्ट जाएगा। आप माइक प्लीज। नाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एजाज कोरंगी से। बिस्मिल्लाह। वो जिसके लिए महफिले कौन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफाना लक जिक्रक, जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। माशाल्लाह बहुत प्यारी कोशिश की है। इंशाल्लाह मेहनत करते रहें, आप इसी तरह आगे भी जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप आए और इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। मगर नात का एक अंदाज है, मैं आपको बताऊं, आप जैसे तोड़ तोड़ के पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ ऑडिशन है नात सर का। आपने पढ़ के सुनाना है जहाँ जहाँ वो, ताकि वो आइंदा उनका वो सुर उनको मिल जाए। अब जैसे है वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसी। अगर क्योंकि मुझे पता है ये चलत में है, मुझे मालूम है ये चलत में है, लेकिन हमें पेश ऐसा करना है, या तो ऑडिशन के लिए आए वो कलाम पेश करें जो तकरीबन थोड़ा से ऑड में कहा जाए। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में आपको याद करेंगे। सेकंड राउंड में आपको बुलाएंगे। एक मासूम से बच्चे बैठे हैं, बेटा माइक उठाइएगा। बिलाल। नाम क्या है आपका? सैद रजा। क्या सुनाएंगे? नात पढ़ें। 2 मिनट है बेटा आपके पास। बिस्मिल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको, ये बात जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना। मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, तू भी वहीं पे जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। माशाल्लाह। तू भी वहीं पे जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी ये अच्छा है, माशाल्लाह। तकदीर
बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं है। बात नहीं, माशाल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। सुभान अल्लाह। बासित साहब, आप उम्र देखें, आवाज देखें, सुर देखें, माशाल्लाह। तो हमारा काम है कि ऐसे लोगों को सराहना, प्रमोट करना, बिल्कुल, ऐसे लोगों को प्रमोट करना। आप भी बिल्कुल, टाइम पर लेकर जाएंगे। जाएंगे। और मैं चाह रहा हूँ इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। राना बासित साहब, एक आप भी लास्ट में समाप्त बांधते हैं। आप जज बनकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप भी एक कलाम हमारे देखने वाले सुने कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं। हमारे पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा सईद मोहम्मद ज़ियादुद्दीन सोहरी शाह साहब फरमाते हैं, तैबा बुला लो शाह मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान तैबा बुला लो शाह मदीना, तैबा बुला लो शाह मदीना। हो गया मुश्किल हिजर में जीना, तैबा बुला लो शाह मदीना, तैबा बुला लो शाह मदीना। आग फिराग की दिल को जलाए, रूह मेरी हर दम तड़पाए, आंखें पर से, आंखें पर से तपता है सीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना। हसनो हुसैन है फूल नबी के, नबी के और अली के, इनसे सजा है, इनसे सजा है बागे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना। रास्ता रियाज़ नजर ये आए, कुर्बे खुदा तक बोले जाए, इश्क़े मोहम्मद, इश्क़े मोहम्मद का है सुभान अल्लाह। बुला लो शाहे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना, शाहे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमेशा की तरह राना बासित को हम आखिर में रखते हैं कि वो अपने सुर बिखेर देते हैं और नाते रसूल मकबूल मनकबत के वो जिसे कहें कि एक्सपर्ट हैं, और जब भी आज जज की नशिस्त पर बैठे हैं और देख रहे हैं कि आने वाले नौजवान कैसा पढ़ते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल रात मुलाकात होगी आपसे रात 10 से रात 12 बजे तक आप लाइव देखते हैं। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।